बहुत अच्छी बात तो ये है कि प्लानिंग कमीशन ने गाना बनाया, तो आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईएसपीआर भी बनाता होता है, आप उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ ना कुछ करो तो वो एआई भी तंग आ जाता है कि यार ये मुझसे अब नहीं हो रहा, ये अब ना ज़रा हम ज़ीरो से करते हैं। तो मे बी इधर भी ना जो प्लानिंग कमीशन वालों हैं, जो उन्होंने प्लान कुछ और किया था और जो रिजल्ट निकला उन्होंने कहा सुटो यार बाहर निकालो। आगे जाके मैं तो कंफर्म हूँ, एआई और एआई की लड़ाई होनी है। जिन लोगों को लग रहा है कि जी उनकी जॉब्स जो हैं एट स्टेक है, मैं इस बात को मानता हूँ एक हद तक, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात कर लें, अब एआई जितना भी आपको हेल्प कर ले किसी मेडिकल इशू में, आप इवेंचुअली अपने आप को आगाह करके जाएंगे किसी डॉक्टर के पास ही। ये दौर नहीं अभी आने लगा इतनी जल्दी। आपके इलस्ट्रेटर्स हैं, टेक्सचर आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, बाकी आप जहाँ पे आपकी एआई की बस हो जाएगी, वो लाएंगे अपना कुछ स्किल सेट उसके अंदर। कि वो जो चोंच होती है जहाज की, उसके ऊपर भी आप जो है ना कुछ लगाएं। मतलब ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी शक्ल अगर उस पर लगी हो तो आप आपका सब परिंदों वाला मसला हल हो जाएगा, परिंदा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मुझ बच्चों में बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद अज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं ऑर्डर चेंज कर दी सकता हूं, शायद उससे इफेक्ट पड़े सर इनके ऊपर। सर आज़ादी मुबारक सबको। जो आज़ादी के ऊपर सारे लोग जो हैं वो ओनरशिप लेते हैं हमारे मुल्क की और मुख्तलिफ चीज़ें करते होते हैं, लेकिन सर ये एआई के दौर की ना पहली आप समझें सही आज़ादी मुबारक है। पिछले साल तक इतना फैब नहीं बना था, बन गया था, लेकिन ये कहना अब सब घुस गए हैं। एवरीबॉडी समझ आ गई उनको क्या कर सकता है वो। तो सर जो प्लानिंग कमीशन है हमारी, जिसको एहसन इकबाल साहब लीड करते हैं, और ये नहीं कि अभी करते हैं लीड, उसको लीड ही एहसन इकबाल साहब करते हैं हमेशा से। तो उन्होंने सर अपने यूट्यूब पेज के ऊपर एक गाना पेश किया है, प्लानिंग और कमीशन। प्लानिंग कमीशन नहीं। तो मैं पहले चाहूँगा गाना सुना देते हैं इन सबको, इतना लंबा नहीं, 3-1 मिनट का गाना है, तो वो आप सुन लें और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि हम सेम पेज पे हों। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। Don't look at the ground, you were born for the sky. The stars are just the limits we're meant to defy. Yeah, we're writing the story, we're breaking the mold with the fire of the ancients and a heart made of gold. Awaken the fire, awaken the soul. Khudi ko kar buland, take back the control. No chains on your spirit, no fear in your mind. Leave the shadows of doubt and the echoes behind. Tell the universe exactly what you claim. Tu shaheen hai, fly higher than the game. निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसूज, यही है रख्त सफर मेरे कारवान के लिए। You're the architect of the world you see, not a drop in the ocean but the roaring sea. Awaken the fire, awaken the soul. Khudi ko kar buland, take back the control. No chains on your spirit, no fear in your mind. Leave the shadows of doubt and the echoes behind. Tell the universe exactly what you claim. Tu shaheen hai, fly higher than the game.
बता तेरी रजा क्या है, tell me what is your will, rise up. तो सर गाना बड़ा एविडेंटली एआई जनरेटेड एक गाना है और इसके अंदर ज़ाहिर है विजुअलाइजेशन भी और म्यूजिक भी और सारा कुछ जो है वो नज़र आ रहा है कि एआई, और उन्होंने कोई ऐसी बात कुछ छुपाई नहीं इसके अंदर कि हमने बड़ा जा के शूट किया और सीजीआई किया, ये एआई का एक गाना है। तो अब इसके अंदर सिर्फ काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब गाना को मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और उसकी वजह ये है कि गाना जो है वो ठीक चल रहा था शुरू में, जो बीच में अंग्रेजी रैप सुटी उन्होंने, जो रैप भी नहीं है और अंग्रेजी के मामला आते हैं वैसे फिलर के तौर पे। वो हमेशा हर गाने के अंदर किसी एक लैंग्वेज में आप गाना कर रहे हो तो उसके अंदर ना बड़ा रिस्की होता है कोई और लैंग्वेज डाल के वहाँ से बाहर निकल के वापस कोरस पे जाना और फिर गाने को पूरा बांधना। तो खैर एआई ने एक चीज़ बना के दे दी और आई थिंक उन्होंने चेक करके किसी ने अप्रूवल दिया होगा, वो लग गई। तो इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि ये गाना कैसा था, और जनरली डिबेट हो सकती है कि जी अब आगे जाते हुए जो है गाने जो हैं वो एआई से बना करेंगे और उसके अंदर बड़ा टेक्निकल सा एक ये मामला है। सर इसमें देखें कि एक जो है वो बहुत अच्छी बात है और एक जो है उस पे हमें थोड़ा सा गम है। बहुत अच्छी बात तो ये है कि प्लानिंग कमीशन ने गाना बनाया तो आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईएसपीआर भी बनाता होता है, आप उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा गम इस चीज का है कि कभी सानू भी ट्राई करके देखो। हाँ हम भी कोई हल्का सा ऐसे धुन सी काट के दिखाए आपको कि ये चेक कर। अच्छा ये एआई शेआई वाली जो डिटेल है ना सर, मतलब जो मसले हैं वो तो देखिए अब ये एआई आ गया है और अब इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इलाज से मुराद है करना भी क्यों है। सर्कमवेंट नहीं किया जा सकता इसको। हाँ सो अब इस पे बनेंगे गाने भी और सब कुछ। अच्छा बात ये है कि गाना जाहिर है वो एआई ने वैसा ही बनाना है ना जैसे आपने उसको प्रॉम्प्ट देनी। तो और इवेंचुअली जो चीज आप पब्लिश कर रहे हो इसका मतलब है कि आप उससे हैप्पी हो। अच्छा ये गाना मुझे बुरा नहीं लगा, गाना ठीक है। जो वाहिद इसमें ना दो चीजें, एक तो ये कि जो जरा प्योरिटन्स हैं वो इस पे बहुत माइंड करेंगे कि आपने इकबाल के साथ अपनी भी शायरी दी है, मतलब वो चाहे अंग्रेजी में थी चाहे उर्दू में थी, किसी भी जुबान में आपने कहा कि ये इकबाल और ये मैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिद्दत के साथ हैं। और मुझे याद है कि ये इसमें तो चले ये हुआ है दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है हमारा मुआशरा। आपको याद है जब खुदी को कर बुलंद इतना जुनून ने गाया था तो उस पे कितनी लेन देन हुई थी कि इन्होंने कर क्या दिया है, इनकी ऐसी की तैसी, इनका बेड़ा कर। वो बुरा नहीं था, वो बड़ा बेहतरीन गाना था। सूफी रॉक टाइप माहौल चल रहा है और जुनून गा रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। मुझे तो पसंद था वो गाना, लेकिन मैं देखता था कि बुजुर्ग जो थे उन्होंने तो वो कहते कि ये गाना इस घर में नहीं बजेगा टाइप माहौल। तो अब जो है इसमें ये हो गया कि आमेजिश हुई है शायरी की, और ये बल्कि ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी मतलब वो एक वो रब्बा सचिया तूते आखिया सी फैज साहब का जब आतिफ असलम ने गाया था तो उसमें वो फैज साहब के लिरिक्स गाता है और फैज साहब के जहाँ पे लिरिक्स खत्म होते हैं तो वहां पे शहबाज असलम के लिरिक्स आ जाते हैं। तो ये भी उसमें भी वो इतना गाना, अच्छा गाना वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा गाना था। वो इतना पता नहीं क्यों पॉपुलर नहीं हुआ, तो उस वजह से लोग ना उस तरह से उस पे अटैक नहीं हुआ। सर जब आतिफ ने कोक स्टूडियो में ताजदार हरम भी किया था तो अब देखिए वो तो डिफरेंट चले जाते हैं ना, कि वो तो ताजदार हरम तो एक है, वो उसी को कवाल आ जाए तो वो उसी तरह उसको पेश करेगा, और लेकिन आतिफ ने उसके ऊपर मॉडर्न ट्विस्ट डाला और उसमें भी लोग खुश नहीं थे, हालांकि वो मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन है। बहुत ही अच्छी थी, मतलब वो और को आसान नहीं है उसको करना, बिल्कुल भी आसान नहीं, जो उसने डिलीवर किया थ्रू कोक स्टूडियो की प्रोडक्शन, आतिफ असलम की आवाज आई थिंक वो बेहतरीन है, और उससे आतिफ शराज उपल का बड़ा रोल था बहुत है। और आतिफ असलम उसके अंदर ना, आतिफ असलम थोड़ा सा हो गया था कि यार इसके तो वो यही गाने हैं, वो कॉन्सर्ट एकदम से आतिफ असलम ने कहा कि ये वाला भी छठा गियर है भाई के पास अगर आप पसंद करते हैं तो वो, लेकिन उसमें भी लोगों ने कहा कि यार ये तो देखे ना, इसका तो माहौल ही लाइव है, इसका तो माहौल ही कवाली ओरिएंटेड है, क्योंकि ये कवाली की तरह बजा नहीं गाना उसने बनाया। तो अब देखिए हर बंदे का कान अपने लगे हुए हैं दो उनको, और उसके बीच में अच्छा सा सारा मगज है, तो जिसको जो बात बैठ जाए वो बैठ जाए, जिसको नहीं बैठी वो नहीं बैठती। सब बहुत लोग गाने मुझे सुनाते रहते हैं, भेजते रहते हैं कि ये चेक कर मार्केट में नए पीस है, मैंने कहा मुझे तो पसंद है। तो टू ईच इज ओन वाली बात होनी चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए। हाँ किसी को मना नहीं करना चाहिए। अच्छा अब जो है वो फिर वही बात, वो जिस तरह से आपने कहा ना कि छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई, मतलब मेरा ख्याल है कि आपने ये इसीलिए कहा है क्योंकि मुझे भी जितना को मैंने देखा है गाना, कहीं पे कोई क्रेडिट्स नहीं आए कि संग बाय फलाना, कंपोज बाय फलाना। यार हमने बस
कंप्यूटर से निकाल के आपको दे दिया। हाँ, अच्छा तो अब बात ये है कि जब आप प्रॉम्प्ट डालते हो, ज़ाहिर है आप उसको कहोगे ये चेंज करो, वो चेंज कर देगा, आप कहोगे ये चेंज करो, वो चेंज कर देगा। तो वो जब आपने पब्लिश किया है तो इसका मतलब है कि यू आर हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सर एक बात है इसके अंदर, जो मुझे लगता है हो सकता है कि ये मेरे साथ भी होता है जब मैं एआई को किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कि थोड़ी देर के बाद ना अगर आप ज़्यादा कुछ ना कुछ करो तो वो एआई भी तंग आ जाता है कि यार ये मुझसे अब नहीं हो रहा, ये अब ना ज़रा हम ज़ीरो से करते हैं। तो मे बी इधर भी ना जो प्लानिंग कमीशन वालों हैं, जो उन्होंने प्लान कुछ और किया था और जो रिजल्ट निकला उन्होंने कहा सुटो यार बाहर निकालो, ये हो सकता है या शायद खुश है इससे। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ये आपकी बात 100% ठीक है, ये भी हो सकता है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्योंकि हम भी यूज़ करते हैं एआई और हम यही कहते हैं कि यार आपने ना मतलब जो काम कर रहे हो उसका कोई प्रैक्टिशनर भी साथ बिठाना है और थोड़ी बहुत सर्विसेज उससे भी लेनी है। अब जिस तरह देखिए, अब हम लोग आजकल काफ़ी एनिमेशंस वाला काम कर रहे हैं एआई से अपनी कंपनी के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि हमने ना साथ में एक इलस्ट्रेटर, एक एनिमेटर और एक टेक्सचर आर्टिस्ट रखा हुआ है। वो बैठते हैं। उसकी वजह ये है और मतलब एक तो ये कि वो ज़ाहिर है हम जब वो किसी के लिए एनिमेशन कर रहे होते हैं तो वो कोई फ्री ऐप्स पे नहीं कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी महँगी-महँगी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, लेकिन वो भी 4-4 5-5 यूज़ होती हैं एक वीडियो के लिए। लेकिन उसमें भी वो कुछ सेकंड के बाद चेहरा भूल जाता है, उँगलियाँ 6 कर देता है, बहुत सारी चीज़ें और करता है, वो उसके मसाइल होते हैं। तो उधर फिर जो वो हमारे वो जो बंदे बैठे होते हैं, वो मैनुअली उसको ट्रीट कर देते थे तो उधर। करते हैं, वो बैठ के कुछ फ्रेम्स भी खुद बनाते हैं कि यार ये इसको तो ये मतलब वो जो है ना कि अगर आपने बिल्कुल स्टूडियो एंगेज ही कोई नहीं किया, कोई आपके पास साउंड इंजीनियर था ही क्योंकि इसमें ये ना कि कुछ जगहों पे अगर पता लग गया जी लिमिटेशन आ गई है। वो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, उनकी आप जो है ना उनको आप डाउनलोड कर लो, उनको आप अपनी टाइमलाइन पे रख लो, जो चीज़ आपको नहीं पसंद आई उसको खुद बजवा लो, उसको खुद गवा लो, उसके बाद फिर मास्टरिंग उसी से करवा लो। लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये यूज़ करने के लिए अपने पास रखना सर है। ये बात सच है और अब इतनी कि काफ़ी देर सच रहेगी बात कि मतलब देखिए ना ये टूल्स भी तो अभी पैदा हुए हैं। ये अभी इन्होंने जवान होना है, इन्होंने फिर बुज़ुर्ग भी होना है और फिर इनके अंदर फीचर्स ऐड होते रहेंगे। अब सर देखें कभी जो छोटी-सी कमांड है, जो मैं भी यूज़ की हुई है एक आध दफ़ा, हालाँकि नॉट दैट मेनी टाइम्स। आप वक़्त बचाते हो अपना बेसिकली कि यार मैंने ना एक बंदे को इतना रिप्लाई करना है एक लंबा-चौड़ा किसी चीज़ का। मैंने रिप्लाई तो कर दी है, अब ऐसा करता हूँ मैं एआई में डाल के कॉपी पेस्ट करके कहता हूँ इसको ज़रा रिफाइन कर दो या पॉलिश कर दो, यही कमांड्स होती हैं ना, तो वो उसको पॉलिश कर देता है। उसके बाद भी आपने फिर से उसको पढ़ना है, मतलब उसको इतना ना पॉलिश कर देना कि आप मतलब अगले बंदे को बहुत ही कुछ मतलब यू लुक मोरॉन लगो बिल्कुल कि यार ये किस तरह तू बात कर रहा है मेरे से। तो वो देखते हैं फिर आप, तो इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए भी आपको 2-4 दफ़ा वापसी करनी पड़ती है, तो आप उसके अंदर वो प्रोफ़ेशनल है क्योंकि वो आपकी आपके वर्ड्स हैं वो। तो इसके अंदर भी बहुत ट्रू है ये बात कि जिन लोगों को लग रहा है कि जी उनकी जॉब्स जो हैं एट स्टेक है, मैं इस बात को मानता हूँ एक हद तक। लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता, डॉक्टर की बात कर लें। अब एआई जितना भी आपको हेल्प कर ले किसी मेडिकल इश्यू में, आप इवेंचुअली अपने आप को आगाह करके जाएँगे किसी डॉक्टर के पास ही। ये दौर नहीं अभी आने लगा इतनी जल्दी। आपके इलस्ट्रेटर्स हैं, टेक्सचर आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं बाकी, आप जहाँ पे आपकी एआई की बस हो जाएगी, वो लाएँगे अपना कुछ स्किल सेट उसके अंदर। अच्छी बात ये होगी सर कि कोई बंदा जो है वो ये ना कहे कि आप तो यही से कार्य कर लें, फिर जाके मेरी क्या ज़रूरत है? आप करें ना, आप फँस गए हैं ना, आप तेरी ऐसी की तैसी, आ फिर बेटा मैं तुझे बताता हूँ मैं कितने पैसे कमाऊँगा तुमसे। ये नहीं होना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि वो अगला बंदा अपना टाइम बचा रहा है। उसने अगर तुम्हारी जो थी 12 दिहाड़ियाँ लगनी थी इस पूरी को बनाने में, उसमें से उसने 7 ले ली एआई से, तुम्हारी फिर भी 4 जो है ना, वो दिहाड़ियाँ लगेंगी। तो वो 4 जो है वो तुम लगाओ अपनी। तो ये आई थिंक सर इसका कोई मॉडल सा अमैल्गमेशन सी बनेगी। बिल्कुल, वो देखिए जब बनाने वाले का टाइम बच रहा है, तो आपके पैसे बच रहे हैं हुँ। क्योंकि अगर उसने सारा कुछ खुद बनाएगा तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, एग्ज़ैक्टली। तो आपकी मर्ज़ी है कैसे कराना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस केस में कि जब आप पूरा का पूरा गाना एआई से बनवा रहे हो, ठीक है? तो उसमें ना एक पूरा मसला है कि आपने गाया भी खुद नहीं। हुँ। वो मसला क्या है कि इसका मतलब है कि आपने ये सोचा है कि यार ये एक इवेंट है। इस इवेंट पे हमने जब साल शुरू में फिस्कल ईयर का बजट बनाया था तो हमने कहा था कि इसमें एक गाना भी होगा। हुँ। तो अब हमने डंक टपाव करके ये गाना करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाना बुरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पूरा उसे गाते हो अब इस तरह के बड़े मसले हैं ना कि
आपकी अगर पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है गाने में तो वो यूट्यूब उसकी मोनेटाइजेशन रोक सकता है। अच्छा, अब फिर वही वाली बात कि ये गाना शायद, और मतलब आपको कभी भी नहीं पता होता कि कौन सा गाना वायरल होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन यार हो भी तो सकता है ना। अच्छा, अगर वो गाना वायरल हो जाए तो उस पे पैसे आ सकते हैं, और फिर गाना एक ऐसी चीज होती है जो कि सारी जिंदगी आपको पैसा देता है, उसने आउटडेट ही नहीं होना। फिर मिल्ली नगमा ऐसा है कि मतलब मिल्ली नगमा तो एक ऐसी चीज है कि वो एक मुल्क जब तक है, उसकी 14 अगस्त भी होनी है तो उसकी 6 सितंबर भी होनी है, तो उसका वो गाना चलता चलाता रहता है। अगर वो हिट हो जाए, मतलब ऐ वतन प्यारे वतन आज तक चल रहा है ना, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान दौड़ है। सो बात ये है कि आपको जो है ना थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार कोई पता नहीं हिट हो जाए, तो मैं इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट Effort अपना कर लूं। रखता हूँ कि वो उसकी जो भी मोनेटाइजेशन है वो सरकार को आती रहे, इस केस में जबकि सरकार लीगली कॉपीराइट ओनर टाइप चीज है। तो हाँ, बाकी again हेल्प sir, तो अब लेंगे सर, सब लेंगे। देखिए ये भी इतना बुरा नहीं था। मुझे आपको भी मैंने भेजा था, वो बिल्कुल एआई जनरेटेड था गाना, एक नाम भूल गया उसका, मैं लिंक लगा देंगे। जैसे विनोद खन्ना और परवीन बाबी ब्लैक एंड व्हाइट में आए हुए हैं, वो कितना खूबसूरत पिक्चराइज किया है दो बहुत ही हसीन लोगों को, बहुत ही हसीन लोगों को, लेकिन वो एआई के थ्रू उनको एक सर्टेन सेटिंग में दिखाया जो चीज़ कभी हुई नहीं। मतलब विनोद खन्ना और परवीन बाबी इस तरह कभी अपेयर ही नहीं हुए इकट्ठे, और या इस तरह का। और पीछे जो म्यूजिक है वो भी बहुत मजेदार है, वो बुरा नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ज्यादातर लोग शायद उसको अप्रिशिएट करें, तो वो भी सुन के कमेंट्स पे लिख दीजिएगा। बिल्कुल। और फिर उसमें आप ये देखिए ना कि जो वो लुत्फ आना शुरू हो गया है कि उन्होंने नए गाने लेके कि अगर पुराना सिंगर गाता तो कैसा लगता, और उसमें आप सुनते हो और आप कहते हो कि हाँ यार ये सूट करना था, ये सूट नहीं करना था। मसलन वो जो किसी ने गया, हाय मैं मर ही जाऊं, वो किशोर की आवाज में की है, वो जिन्नाती हो गया है गाना। ये सब ये मजेदार चीजें हैं, यू कैन प्ले अराउंड विद। ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉपीराइट वालों को बहुत बड़ा इशू होने लगा लाइफ में, कि देखें ना, अब किशोर कुमार या विटनी ह्यूस्टन टाइप लोगों को आप उठा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा किशोर कुमार विटनी ह्यूस्टन को, नाराज ना होइएगा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो है नहीं हमारे साथ, उनसे आप कुछ और गवा रहे हैं, उनसे आप ये करें, अब वो किसकी प्रॉपर्टी है? किशोर कुमार की आवाज तो किशोर कुमार की आवाज थी, अब वो उनके बाद वो दुनिया की हो गई है। क्या वो उसको डिजिटाइज करके हम किसी भी चीज में कर सकते हैं? क्या मैं जो हूँ अपने फोन के अंदर एक दिन ऐप आ जाएगी यार कि मुझे को फोन करे, तो आगे जो मैं बोलूँ लेकिन वो एआई पीछे से मुझे ओबामा की तरह पेश कर रहा है आगे? तो ये सारे हैं सवाल जिनका भी जवाब नहीं है हमारे पास। ये भी सारे सवाल हैं, इनके तो चले जवाब आ ही जाएंगे वक्त के साथ। वो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसकी फैमिली को देना शुरू कर दें रॉयल्टी, हाँ। या कहें कि जी जो बंदा मर गया है वो आप उसका काम इस तरह से कर तो सकते हो, लेकिन कोई पैसा जनरेट ही नहीं होगा। वो मतलब जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, वो यूट्यूब पे चल रहा है तो वो यूट्यूब का है, हाँ। आपका कुछ नहीं है। वो ये भी हो सकता है, जो कि अगेंस्ट जाती है। बार कोई ना कोई मेहनत तो कर रहा है, या किसी की आवाज़ तो यूज़ हुई है पुरानी, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इधर और जो मसले जो हमें तो एथिकल लगते भी नहीं, कुछ लोगों को लगते हैं। अब जिस तरह मेरा एक दोस्त, वो हम इकट्ठे काम कर रहे थे बड़े अरसे बाद, वो बड़ा ज़बरदस्त वो जो है ना आर्टिस्ट है। तो वो एक जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसने कहा कि यहाँ पे ऑडियो का क्या करें, तुम लोग जनरली यहाँ पे क्या करते हो? मैंने कहा यार जनरली जो है ना हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं और उसको बाद में ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंखों का शोर और ये वो सारा कुछ था। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा किस चीज़ पे करेगा? कहता मेरे पास तो 7-8 टूल्स है, बहुत वो जो है ना ज़बरदस्त आदमी। मैंने कहा वो भी है, लेकिन एक अडोबी का सूट है, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा कम टाइम लेता है और वो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कर देता है वो। कहता है हाँ वो मुझे पता है उसका, लेकिन वो पूरी तुम्हारी आवाज़ रीजनरेट करता है। पहले वो तुम्हारी आवाज़ क्लोन करता है, फिर वो जो तुमने बोला हुआ है वो खुद से बोलता है, वो जो एक्चुअली तुम ऑडियो वो यूज़ हम कर नहीं रहे हो वो है। तुम हो ही नहीं। अब इसका क्या करने? मैंने कहा यार वो तो 5 मिनट में कर देता। कहता हाँ 5 मिनट कर। क्या दुनिया आ गई है सर बहुत कि चेंज हो गया मामला सर। कुछ भी आप देखें ना, आप लोग, मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी वेबसाइट जो है ए टू जी, ना सिर्फ ये कि वो वेबसाइट बन गई है बनाने में भी, और उसके अंदर अब जो खबरें या जो भी कंटेंट है वो भी ऑटोमेटिकली वो लगाई जा रहा है पीछे से एआई। तो देख रहे, मामला चेंज हो गए हैं बेसिकली। वो पहले खबर उठाता है, उसके बाद उसको एडिट एडिट करता है, करता है, उसके बाद उसको पोस्ट पोस्ट करता करता है, है। और आप उतनी देर बैठ के गपशप लगा रहे हैं या बाथरूम में बैठे हैं, सर ये वाकई टाइम आ गया है ना कि व्हाइल यू आर स्लीपिंग पीछे से कोई काम कर रहा है। पीछे से कोई काम कर रहा है, पैसे हाँ। बन रहे हैं। तो बेहतरीन है। और ये पहले से कहा जाता था स्टॉक मार्केट के बारे हम्म। में कि आप सो रहे हैं कोई काम कर रहे हम्म। हैं। अब तो ये जी सर, अभी मेरे उसके ऊपर फॉर योर
कंजम्पशन ऑल्सो बहुत ज़्यादा मुझे आना शुरू हो गए जी, कि मैंने एक ये मॉडल है कुछ एआई के जो स्टॉक्स के हैं, आप महीना ट्राई तो करें ना, ज़रा देखें को पैसे बनते हैं तो आपको क्या मसला है। इंटरेस्टिंग है सर, को बैठ के आपको ट्रेड कर रहा है, आपके लिए पीछे एक एआई जिसको बहरहाल आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर वो रख सकता है। और उसका वो था, मैं जब उसको सुना, वो पॉडकास्ट के ऊपर ही बता रहा था टूल्स, वो कह रहा था कि इसकी फिर आप ना अपनी रिस्क एपेटाइट एडजस्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, पैरामीटर्स बना लें, बनाई जाए, एकदम से वो आपको प्रोफाइल खुद ही कर लेगा कि यार ये इस किस्म का है बंदा, इसको ऐसे स्टॉक्स पसंद है, इसको ये बेसिक इनकम चाहिए मेरे से। So who knows, आगे जाके इसके बारे में क्या होगा। सर आगे जाके मैं तो कंफर्म हूँ, एआई और एआई की लड़ाई होनी है। सर चौड़े लड़ाई वो भी पता नहीं चैट जीपीटी का था, ओपन एआई का था, किसका था, जो नया मॉडल ने लॉन्च किया, उसने पता नहीं क्या क्यों कर दिया, वो खबर आई थी पूरी, मैं भूल गया वो हाँ खबर क्या हाँ, थी। उसने हैक कर ली हाँ, वो वेबसाइट। सारा पहुंच गया, कहता है ऐसे ही दिल कर रहा था मेरा, मैं पहुंच गया वहां पे। तो बाकी क्लाउड के साथ भी हुआ था। क्लाउड तो अब जाके उन्होंने, आई थिंक हमने खबर भी की थी यहाँ पे, कि उन्होंने कुछ उसके जो नए अपडेट्स थे, उन्होंने कहा था अमेरिका में सर्टेन लोगों के पास आएंगे, सबके पास नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ अपना जो बैकएंड लगाया हुआ है किसी ने, यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए या पाकिस्तान की कोई चीज़ हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब जिसके पीछे साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने मतलब अरबों रुपए खर्चे हुए, उसको बंदे ने पजामे में बैठ के क्लाउड से अगर उसको ब्रेक कर लिया, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है ना, बहुत खतरनाक बात है। बट वी आर इन दिस नाउ, वी आर इन वी दिस आर इन नाउ। दिस नाउ। सर एक और खबर कर लेते हैं। सर मोटरवे पुलिस को सर डेडलाइन मिल गई है, और वो डेडलाइन बड़ी अजीब सी है। वो ये है कि जी, कि 1 महीने के अंदर अंदर जो करप्शन है मोटरवे पुलिस की, ये नहीं लिखा हुआ मोटरवे पुलिस जो है वो करप्शन एंड करे मुल्क के लिए, अपने ही इदारे के अंदर जो उनकी करप्शन है उसको ठीक किए, क्योंकि जो रिश्वत के मामला आते हैं उसकी बहुत खबरें आना शुरू हो गई हैं। सर मैं ना बड़ा हैरान हुआ ये खबर पढ़ के। उसकी वजह ये है कि मतलब करप्शन जो है ना वो दो तरह की होती है। एक तो करप्शन ये होती है कि आपका जो भी इदारा महकमा है उसके अंदर फंड्स हैं, उन फंड्स के अंदर आप जो है वो मतलब बताते हैं कुछ और हो कि कहीं और लगने हैं, और उनको इस्तेमाल कहीं और करते हो। एक ये करप्शन है। दूसरी करप्शन है पब्लिक डीलिंग में, कि लोग कि वो जो है लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। चालान नहीं काटते क्या, मैं दे दें आपको? हाँ सर, कम से कम 10 साल से मैं उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा नहीं हूँ। लेते मैं हो। जब पकड़ा जाता हूँ मैं उनको कहता हूँ यार छोड़ो चालान को, ले दे के। मेरे से तो वो पैसे नहीं ले रहे, किससे ले रहे हैं, मेरी शक्ल में क्या प्रॉब्लम है? सर अब देखिए, इसका मुझे नहीं पता आपका टाकरा किसके साथ हुआ वहाँ पे, और मेरे भी मेरा, हालांकि मैं तो मोटरवे पे बहुत ही केयरफुल होता हूँ, कि मेरा तो रिकॉर्ड है कि मेरा कभी उस तरह से किसी ने रोका नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक। मतलब मैं अंडर ही रहता हूँ, बिल्कुल इशू नहीं। लेकिन हाँ, वो तो लेन चेंज वायलेशन भी पकड़ी जाए तो कुछ कभी कुछ हो सकता है। तो सर उस मौके पे मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने कहा यार कि तेरे भाई ने कर लिया। मतलब देखिए असल में सर बात है ना कि उनको पेश क्या करें, प्रोडक्ट क्या, ऑफर क्या है आपकी। उनकी ऑफर तो ये है कि चालान कटेगा। काउंटर ऑफर क्या है आपकी, कि चालान कितने का है, 5,000 रुपए का है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर आपकी तो कोशिश होगी ना कम से कम में पैसे दूं जो इसकी जेब में जाए, चालान ना कटे। ये तो नहीं हो सकता कि मैं, आप कह रहे हैं यार कि 7,000 रुपए ले लो, 5 का चालान है, 7 आप तो 5 दे देंगे फिर आराम से, आपको तो मसला नहीं, तो कम ही कराने ना आपने पैसे। अब वो अगला बंदा जो है वो किस मूड में आया है, वो क्या करना चाहता है, ये बड़ा डिपेंड करता है उसके ऊपर। और सारे तो करप्ट नहीं है ना, कुछ होंगे। हाँ, मुझे नहीं सर मिला आज तक करप्ट, मैं ढूंढ रहा हूँ। सर ये भी सर एक तरीका है सर मेरे ख्याल में इसका, जो आपको मुझे नहीं आता, कि किसी को ना उस नैच में लाना। हम शरीफ लोग हैं सर, तो वो कहते होंगे यार तो इसको मैं क्यों खराब करूं इसको। हाँ, मैं क्योंकि मैं वाकई कभी मैंने पैसों की ऑफर उस तरह से की नहीं ना कि इतने पैसे। मैं तो देखिए खूब प्यार मोहब्बत। नहीं नहीं मैं नहीं। अब नहीं सर, प्यार मोहब्बत और चाय पानी से आगे लिंगो जा चुकी है। अब वो लिंगो सीखनी है हमने, कि नई चीज क्या है, मतलब वो क्या है, वो दूध सोडा है मतलब क्या है एग्जैक्टली। कोड जो है ना, चाय पानी और रख रखाव और इस किस्म का प्यार मोहब्बत, ये कोड वर्ड्स पुराने हो गई। जो नया अफसर आया है उसकी शायद उनकी लिंगो ही डिफरेंट है, वो वोकेबुलरी से हमने जब तक आगाह नहीं होगी ना, तब तक हम ना रिश्वत ले सकते हैं ना रिश्वत दे सकते हैं सर। और ना ही किसी को रिश्वत लेनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सर अब आगे चलते हैं सर। अब कितना सर मजा आ रहा है सर, कि मैं सर अब पीआई खबर करने लगा हूँ लेकिन सर मैं खबर कर रहा हूँ नोइंग कि यार कि मेरा इससे कंसर्न सिर्फ खबर की हद तक है, बाकी मामला जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो सर वो कहते ही है कि इन्होंने अप्रूव किया है परफॉर्मेंस बोनसेस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ बेसिक सैलरी एयरलाइन एम्प्लॉइज के लिए। उसकी उनकी जो 102nd बोर्ड मीटिंग हुई। सबसे पहले तो मुझे सर इससे बहुत इख्तलाफ है, 102nd बोर्ड नहीं, ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है।
ये नए बोर्ड की पोस्ट प्राइवेटाइजेशन पहली या दूसरी बोर्ड मीटिंग हुई। ये 100 पिछली जो थी ना, उनको आप वापस उनको उस जगह भेजें जहां आपने पाक नहीं किया डेट इसका। ये बाकी 100 जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है ना, इनको वहां रखते हैं आप। ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है सर मेरे लिए। तो इसमें उन्होंने कहा है जी कि अब आपको बेसिकली परफॉर्मेंस बोनसेस मिलेंगे 1 मंथ बेसिक सैलरी एम्प्लॉइज को। हम घबरा रहे थे कि वहाँ पे जो है लोग नौकरियों से जाएंगे। अब जब प्राइवेटाइज हो गई है, उन्होंने महीने महीने के बोनस देने शुरू कर दिए। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड है सर। हाँ, तो मतलब इसका मतलब सबने परफॉर्मेंस दिखाई है। सर दिखानी पड़ेगी ना। अच्छा, अभी दी नहीं है। नहीं सर जी, देखिए ना, परफॉर्मेंस बोनसेस हैं भाई। अगर आप अच्छा। सर जाहिर है सर हर बंदे को थोड़ी बोनस दे देंगे। मुझे ये समझ आई है इससे बात ये कि बाकी शायद आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल में बात यही हो रही है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा ये सारा कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं फिर नहीं मुझे चाहिए। मतलब बोनस वो होता है जो कि मतलब बोनस का मतलब क्या है हाँ कि ये बोनस है। काम करके अगर आपको पैसे ऊपर मिल रहे हैं तो वो तो ओवर टाइम है। परफॉर्मेंस दिखा के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो सर बोनस तो ना हुआ। हालांकि सर लिखा नहीं है इसके अंदर, खबर के अंदर ये कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है या नहीं है, बट मेरा ख्याल ये, क्योंकि सर ये प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर है ना। अब अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बोनस आपको कब मिलता है? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब आपने अपनी केपीआईज पूरे किए हैं, जब आपने अपनी सारे जो आपसे चीजें मांगी थी उनको ओवर एंड अबव अचीव किया आपने, तो तब बोनस मिलता है ना। अचीव पे भी नहीं मिलता, ओवर एंड अबव पे बोनस मिलता है। तो इस खबर में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जी ये सबको मिल रहा है या ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, बट ये क्लैरिटी मैं चाहता हूँ। फिर मैं हंसूं या रहूं, ये मुझे उसके बाद फैसला करना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि हमें भी सर नौकरी दें पीआईए में। हाँ सर कर लेते हैं। उनका पीआर डिपार्टमेंट सर चले जाते हैं वहाँ पे। और सर कितनी ज़बरदस्त हम पीआर कर सकते हैं उनकी सर। हम मैं तो सोचता रहता हूँ कि कभी वो मौका दें। तो जब इन्होंने नए जहाज़ मंगवाने हैं, जो कि मेरे ख्याल में 737 मैक्स आ रही हैं मेरा ख्याल है, तो उसके बाद जो उसकी टेल है, खुद से ना बनाए उसकी टेल। आप ना उसके लिए हमें डिप्यूट करें कि यार मुल्क में फिरो, तुम पूरे मुल्क में जाओ उनके खर्चे के ऊपर, और जाके लोगों से सर्वे करो कि उसकी टेल पे क्या लगाना है हमने। तो सर, और फर्ज करें एक फ्लीट है 12 जहाज़ों की, तो 12 टेल्स बना के लाओ। या और 1-2 जहाज़ ऐसे कर दे जिनको हम टोटली ऊपर स्किन बनाए उनकी। अब मैं पीआर से ये नहीं कह रहा कि ऐड बैठ के, ऐड कौन बनाता है सर? ये जहाज़ खुद एक इश्तिहार है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सर पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से हम्म, एक आर्टिस्ट लिया जाए हाँ जो कि 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की कोई चीज ड्रॉ कर दे, हम्म, और उन सारों को इकट्ठा करके हाँ, जो एक चीज बनेगी और उसके बीच में हमारा झंडे का वो चांद तारा। जहाज पे लगाया। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ सर इसको इसको बल्कि ना आप एक रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये रियल एस्टेट है, जहाज की जो बॉडी होती है। बिल्कुल, मतलब इसको 3 कनाल का प्लॉट है ना जो हवा में उड़ जाता है। एग्जैक्टली, इसको बेचिए कैसे? कहें जी कि जहाज जब लैंड कर रहा होता है ना सर, आपको जहाज का कुछ नहीं नजर, टेल नजर आती है, और नीचे उसकी जो क्या कहते हैं अंडर बेली जो है जहाज की, फ्यूसलाज की, वो नजर आती है। भाई उसको आप ब्रांड करें, उसको बेचें। सर देखिए यहाँ पे ना जहाजों का बड़ा जबरदस्त सीन है हमारा कि हम ना शहर के अंदर बनाते हैं एयरपोर्ट। हमें ये आदत है सर। जो लाहौर एयरपोर्ट है, डीएचए के एल ब्लॉक ऑनवर्ड सबको अंडर वैली नजर आती है आपकी। उसके बाद जो आप उस एरिया पे चले जाएं भट्टे चौक वगैरह के ऊपर, सब अंडर वैली नजर आती है। सिमिलरली और एयरपोर्ट्स भी होंगे जहाँ इन्होंने जाना है, ना भी हो फर्ज करें दुनिया भर में जहाज़ों ने जाना है इंटरनेशनल फ्लाईओवर उसके, यार आपको इंटरनेशनल सर सोचें आपका इश्तिहार जो है ना हीथ्रो पे जा रहा है, और बेचे इसको। सर ये कमाल है। और आप ये देखें कि अगर चाहे 10 ब्रांड आ जाएं पाकिस्तानी जहाजों के बैली पे, इंग्लैंड में सबको हानिया आमिर का पता लग जाएगा क्योंकि वो सबकी ब्रांड वो बेस्ड है। सर छोड़ दे सर, इंग्लैंड को छोड़ दे। इंग्लैंड में तो इनको सारे हमारे ब्रांड्स का पता है सर। एयरपोर्ट किधर है उनका? हीथ्रो जो है, जो उनके टर्मिनल है सारे, उसके सारी आबादी जो है वो हम ही तो है, और कौन है वहां पे सर? सब हम रहते हैं। उनको पहले ही हानिया आमिर का पता है। मैं तो कह रहा हूँ उसको कुछ भी हो सकता है सर। मैं वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जितने भी दुनिया भर के क्यों नहीं करते ये। शायद कोई रिस्ट्रिक्शन हो FAA की, आई डोंट नो। अगर तो नहीं है तो आप उसको करें कि जी जो दिस मंथ्स PIA दिस प्लेन इज स्पॉन्सर्ड बाय मुगल स्टील। इसको करने में क्या इशू है सर? हो सकता है सर बिल्कुल। मैं तो बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो जो चोंच होती है हाँ। जहाज की, उसके ऊपर भी आप जो है ना कुछ लगाएं। मतलब ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी शक्ल अगर उस पर लगी हो तो आप आपका सर परिंदों वाला मसला हल हो जाएगा, परिंदा नहीं आएगा। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है सर। सर बिल्कुल लगाए सर चोंच। और सर ये, और सर टेल जो है ना, असल में सर सबसे प्राइम रियल एस्टेट होती टेल है। तो
उसको ना किसी तरह से आप इसको बेचिए। और उसके भी ना 2 हिस्से होते हैं टेल के, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 डिफरेंट ब्रांड्स को आप बेचते हैं। मतलब एक पे बिस्किट लगे हुए, एक पे पंखा लगा है, कोई वाली बात नहीं। अच्छा, इस पे मुझे ख्याल है कि कुछ लोग ना बड़ा माइंड करते हैं कि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं बहना जहाज च। क्यों? क्यों नहीं बहना पीछे? मतलब बस थोड़ी है। मतलब बस में ना होता ये है कि बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे, बेसिकली जहां भी टायर है, यू डोंट वांट टू सिट ऑन टॉप ऑफ अ टायर, क्योंकि उसके जो है ना आवाज, फ्रिक्शन, वो सारा कुछ से आप तंग हो। जहाज में आगे बैठो, पीछे बैठो, बल्कि पीछे बैठने का फायदा है कि साथ ही वो किचन है, वो जो आपने टों कर रहे हैं उससे पीछे जाके आप कर लें, साथ ही बाथरूम है। आपने ग्लास यूं करके ना बर्फ पानी। ऐसा दूसरा इसका एडवांटेज है, याद है आप और मैं एक दफा कराची से वापस आ रहे थे, हमारी जो सीट थी और बाथरूम की जो द्वार थी वो इकट्ठे थी। तो ये कितना अच्छा है कि यार आपको एग्जैक्टली पता है कि बाथरूम जो है कब फ्री है कब नहीं, कितनी जबरदस्त टाइमिंग आप अपनी खुद कर सकते हैं कि यार मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो ये सर पीछे बैठने में कुछ जहाज जहाज होते हैं। अब तो देखिए ना, वो रायन एयर वाला है या दूसरा बंदा है, वो कहता है यार कि मैं जो हूँ, जब तक मैं सी हूँ, एक चीज तो आपका भाई करके जाएगा, स्टैंडिंग एयरप्लेन के अंदर, कि जी शॉर्ट कम्यूट जो है ना घंटे का, सर घंटा ट्रेन में खड़ा होना कोई मसले वाली बात नहीं है, लोग होते हैं दुनिया में खड़े। वो कह रहा है कि यार स्टैंडिंग बेचो, ऐसे ऐसे मैं बेच के दिखाऊंगा तुम्हें, जो लोग अपना ना 40 मिनट की 50 मिनट की, पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई 40-50 मिनट की फ्लाइट सवाए जो इस्लामाबाद का रूट है। लेकिन अगर फ्लाई जिना कहे जी कि स्टैंडीज है, सर इस्लामाबाद की 8,000 रुपए की टिकट है, मोटरवे बंद हो, करप्शन खत्म हो जाएगी सर, मोटरवे पुलिस की जाएगा ही नहीं उसके ऊपर। तो करें इसको। हाँ, ये पता नहीं क्यों ये सेफ्टी सिक्योरिटी वाला क्या मसला है। मैं एक दो कराची में ही था और मैंने लाहौर वापस आना था और कोई रौला बन गया और फ्लाइटें फुल थी, तो मैंने उधर ना ये कोशिश की, मैं यार थोड़ी देर पहले ले लो, मैं खलो के चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं पागल है कैसे। सर देखिए, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड कि ज्यादा लंबी फ्लाइट पे तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप फर्ज करें 6 स्पॉट्स दिए हैं और कोई शेर का बच्चा कहता है कि मैं 8 घंटे की फ्लाइट फकेट मैं खड़े होकर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, वो सर अगर फर्ज करें उसकी $1,000 की टिकट है और ये $300 की, $700 के जाके वो बैठ जाएगा, कहाँ कहाँ से $700 में बैठेगा वो वहां जाके, क्या क्या कर सकता है वो उससे, तो सर इट्स एंटायरली पॉसिबल। बिल्कुल, वो क्लब में जाके गोदियों में बैठेगा साथ। बस इजाजत लेते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, खुदा।